देखो इसमें टेन 1 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री डॉट डॉट टेन 89 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है। ठीक है, इसको बनाने से पहले ये देखो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में। कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़े थे कि जैसे मान लो कि अगर साइन 15 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट्री अगर लिखना होगा हमको तो क्या करेंगे, साइन और 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। साइन है तो साइन, अब 15 को में से भी लिख सकते हैं 90 माइनस 75 ना, 90 में से 75 जाएगा तो 15 तो बचेगा, तो हम 15 को 90 माइनस 75 लिख सकते हैं 15 की जगह पे। तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था कि कम्प्लीमेंट्री में कि साइन को क्या लिख देंगे कॉस, और यहाँ जो रहेगा ये 75 डिग्री। मतलब साइन 15 है, इसका कम्प्लीमेंट्री अगर लिखना हो तो साइन का कॉस लिख देंगे और 15 को 90 में से माइनस करेंगे तो 75 डिग्री। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। नहीं, जैसे देखो साइन 60 डिग्री, इसका कम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो साइन का क्या लिखोगे कॉस, और 60 डिग्री है यहाँ पे तो क्या करोगे 90 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 30। देखो साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू दोनों बराबर ही होगा। नहीं, जैसे पढ़े हो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2। अब मान लो कि कभी क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया कि साइन साइन है, जैसे मान लो कि टेन 15 डिग्री दे दिया, ठीक है, और इंटू टेन 75 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब तुम यहाँ सोचोगे कि ना 15 डिग्री का वैल्यू पता है ना टेन 75 का डिग्री का वैल्यू पता है। अगर मालूम होता टेन 50 का वैल्यू पुट कर देते, टेन 75 का वैल्यू पुट कर देते, बीच में इंटू है तो इंटू कर देते। तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ गौर से तुम देखोगे ना, जो भी एंगल दिया रहेगा ना दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री होगा एक दूसरे का। देखो ये 15 और 75 को जोड़ोगे तो 90 आएगा कि नहीं, पहचानने का ये तरीका है। 15 और 75 को प्लस करोगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, तो 55 और 75 को प्लस करने पर 90 आ रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक का, या तो इसका या तो इसका, दोनों का नहीं, किसी एक का कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। मान लो हम 10 15 का ही लिख रहे हैं, तो 10 15 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का कम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और इसको 90 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 10 75। इसको मत बदल देना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे देखो, अब देखो यहाँ पे जो एंगल है वहीं यहाँ पे यही एंगल है। देखो ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा के फॉर्म में है, नहीं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़े हो कि नहीं 1 होता है, नहीं तो ये कॉट 75 इंटू टेन 75 कितना हो गया 1। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें हमको किसी एंगल का वैल्यू नहीं पता रहेगा तो उसमें ज़रूर वो एक दूसरे का क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होगा। तो वो पेयर खोजना है। यहाँ 15 डिग्री है तो किसके साथ पेयर बनेगा, 75 के साथ, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ही क्या आएगा 90 आएगा। ठीक है, तो ये अक्सर ना टेन के ही फॉर्म में तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि टेन के में ही फॉर्म में आता है, टेन इंटू कॉट 1, चाहे कॉस या सेक मिलेगा। ठीक है, कॉस सेक भी इंटू 1 हो जाता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन तो आती है ना टेन के ही फॉर्म वाला आता है। ठीक है, तो ये समझ में आया यहाँ पे कि अगर वैल्यू ना मालूम रहे तो हम जरूर वो इस कम्प्लीमेंट्री बनता होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया ना कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि कॉट 75 है तो यहाँ हम लिख दिए कॉट 75 इंटू टेन 75 को लिख सकते हैं ना 1/कॉट, नहीं तो 1/कॉट 75, तो कॉट से कॉट कट जाती, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, उसी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमको इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, 1 के बराबर लानी है। तो जो लाना हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखो टेन 1 डिग्री का वैल्यू नहीं पता ना टेन 2 डिग्री का वैल्यू पता है। ठीक, तो जरूर ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री वाला इसमें मिलेगा। देखो 1 है यहाँ पे, 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक है 89 तक है, 1 आया होगा 2 3 4 5 इस तरह से आया होगा। तो टेन 1 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा, टेन 89 के साथ पेयर बनेगा कि नहीं। तो यहाँ हम अगर देखें, क्योंकि दोनों का सम मिल के 90 कर रहा है, तो टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री ऐसे पेयर बनेगा। फिर इसके बाद है टेन 2 डिग्री, फिर टेन 2 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा, टेन 88 डिग्री के साथ, नहीं नहीं, इसी तरह से डॉट डॉट बहुत सारे पेयर बनेंगे। एक बीच में यहाँ पे आएगा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। अब टेन 45 डिग्री का पेयर किसके साथ बनेगा, 45 डिग्री के साथ ही बनेगा। तो क्या टेन 45 दो बार रहेगा, नहीं तो ये तो एक ही बार रहेगा, तो ये किसी के साथ पेयर नहीं रहेगा। टेन 45 एक ही बार लिखा रहेगा। फिर आगे आएगा मान लो टेन 46 डिग्री, टेन 46, तो टेन 46 का पेयर किसके साथ बनेगा, तुम 90 में से 46 माइनस करके चेक करोगे, नहीं कितना है 43, तो टेन सॉरी कितना आएगा 44 तो टेन 44 के साथ पेयर बनेगा। ठीक, तो नहीं इस तरह से पेयर बनेगा सबका। तो यहाँ देखो टेन 1 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, तो अब इसमें इस तरह से बहुत सारा पेयर बन गया। अब यहाँ पे तुम कम्प्लीमेंट्री करोगे, जैसे मान लो कि इस दोनों पेयर में से किसी एक का कम्प्लीमेंट्री लिखोगे, तो मान लो हम इसी का कम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, तो टेन 1 डिग्री का क्या लिखोगे, टेन 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री टेन है तो कॉट लिखेंगे, और 1 को 90 में से माइनस करोगे तो 89 इंटू
1089, ठीक है। इसका पेयर ऐसे चेंज होगा, इसको हम चेंज नहीं किए, 1089 के 89 ही लिखेंगे, बस इसको इसका कम्प्लीमेंट्री लिख दिए। इसी तरह इसका भी करेंगे, इसी तरह इसका भी करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, 10 इंटू कॉट है, देखो थीटा तो दोनों में सेम है, तो 10 इंटू कॉट कितना हो जाएगा, पढ़े थे ना कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों में थीटा सेम होना चाहिए, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, नहीं इंटू, फिर इसी तरह इसका भी वैल्यू 1 होगा, इंटू, नहीं इसी तरह सबका 1 होगा। अब जिसका पेयर नहीं लग रहा, जैसे ये 1045 है, तो 1045 का भी तो वैल्यू 1 ही रहेगा ना, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। तो जितना पेयर बनेगा सबका वैल्यू 1 1 आएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो भी तो, उसकी वैल्यू तो 1045 की वैल्यू तो मालूम ही है 1, तो सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गया, RHS में यही है प्रूव्ड। नहीं तो लिखेंगे कैसे, ऐसे ही लिखेंगे 10 1 डिग्री 10 डिग्री, इस तरह से फिर डॉट डॉट लगा के फिर एक यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। फिर इसको एक पेयर को ऐसे चेंज कर देंगे, फिर यहाँ पे इंटू डॉट डॉट दे देंगे, फिर 1045 लिख देंगे, ठीक है। फिर ऐसे डॉट डॉट दे देंगे, फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे चेंज कर दिया ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट डॉट बराबर 1, RHS प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो ये 10 करके ही आएगा, क्लियर है। तो इसी तरह से अगर मान लो क्वेश्चन बदलेगा भी तो प्रोसेस तो यही रहेगा, क्वेश्चन बदल जाएंगे नहीं, लेकिन प्रोसेस तो यही रहेगा। जब भी इस तरह से जो इसकी वैल्यू नहीं पता रहे तो इस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री का पेयर बनाना सोचेंगे। कैसे पेयर बनाएंगे, दोनों एंगल चूज करेंगे जिसका सम कितना आता हो, 90 आता हो, उसमें से एक का हम चेंज करके कम्प्लीमेंट्री उसका लिख देंगे, और आगे ये 10 इंटू कॉट करके 1 आ जाएगा, क्लियर है।